एक भक्त के जीवन में जो परमात्मा का भजन करने वाला है, नाम जपने वाला है, स्मरण करने वाला है, भगवान की भक्ति में डूबने वाला है, भगवत नाम का जाप करने वाला है, शिव की उपासना करने वाला, राम की उपासना करने वाला, मेरे कृष्ण की उपासना करने वाला, माँ भवानी जगदम्बा जगत जननी दुर्गा की उपासना करने वाला, चाहे वो किसी भी देवता का भजन कर रहा हो, स्मरण कर रहा हो, जैसे ताला लगाने के बाद, चाबी लगाने के बाद में आप ताले को खींच कर देखते हो, उसी तरह परमात्मा भी अपनी भक्ति की चाबी जब भक्त में लगाता है तो उसको दुनिया के सारे रगड़ों में खींच कर देखता है कि ये मेरा हुआ कि नहीं। परमात्मा भी खींच कर देखता है। मीराबाई को कितना खींच कर देखा, साहब जहर का प्याला दे दिया, सांप का पिटारा भेज दिया, शेर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जंगल में मीराबाई को। संत नामदेव जी को कितना खींच कर देखा, संत तुकाराम जी को कितना खींच कर देखा, मुक्ताबाई को कितना खींच कर देखा, रामकृष्ण परमहंस जी को कितना खींच कर देखा। जब रामकृष्ण परमहंस जी को बड़ी बीमारी हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव माँ जगत जननी जगदम्बा से विनती तो करो कि माँ आपके इस गले को, आपके इस कंठ को अच्छा कर दे। आप उनसे निवेदन करो ना। रामकृष्ण परमहंस जी भी कहते हैं कि वो मुझे खींच कर देख रहा है कि ताला सही लगा कि नहीं लगा। भक्ति की चाबी जब एक बार इस हृदय रूपी ताले में लग जाती है, तब भगवान ताले को बार बार खींच कर देखता है कि ये सही लगी कि नहीं लगी। जीवन में अगर थोड़ा बहुत दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रही है, तो समझ लेना कि तुम ताले हो और वो चाबी है। उसने लगा कर देख लिया कि ये कष्ट झेल सकता है कि नहीं झेल सकता। ये कष्ट झेल सके कि ना झेल सके, वो देखता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में एक सुखी है और वह भगवान का भजन करने वाला सुखी। मीराबाई को कितना जहर का प्याला दिया, अमृत बना दिया ये। और मीराबाई अगर इंतजार करती कि खीर का कटोरा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में धरूंगी तब अमृत बनेगा। आप लोग भी तो भगोनी में खीर बना बना के सब छत पे रख रहे होगे कि अमृत बन जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? हम खीर को अमृत बनाने का तो प्रयास कर रहे हैं शरद पूर्णिमा पर। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बधाई हो। हम खीर को तो अमृत बनाने का प्रयास कर रहे हैं शरद पूर्णिमा पर अपने मन को जैसे खीर का भगोना खोल कर रखोगे, खीर का बर्तन खोल कर रखोगे, चंद्रमा का अमृत उसमें गिरेगा और वो खीर अमृतमय हो जाएगी। उसी तरह इस हृदय को भी तो खोल कर रखो परमात्मा के भजन में। जब वो अमृत गिरेगा तो ये भी अमृतमय हो जाएगा। हम इस हृदय को तो खोल ही नहीं रहे। और अगर एक बार अपने हृदय रूपी को, हृदय के इस पात्र को खोल लिया तो फिर परमात्मा अमृत की वर्षा करेगा। जब चंद्र कर सकता है तो परमात्मा क्यों ना करेगा?
हर चीज का एक समय होता है। पेपर देने बैठो ना तो उसका भी समय रहता है। 12 बजे से इतने घंटे तुम्हें दिए गए, 2.5 घंटे का पेपर है, पूरा कर देना सवाल। और आज के जमाने में जितने भी पेपर होते हैं सब में माइनस मार्किंग होती है। सही दिया तो ठीक है, गलत दिया तो नंबर कटते जाते हैं। और तुमने तो सोचा, इसलिए पेपर देने वाला इतना चतुर होता है कि उसको 14 उत्तर में से जितने उत्तर उसको मालूम है उतने उत्तर का उत्तर देकर आता है, प्रश्न का उत्तर देकर आता है। पहले के समय में ऐसा होता था कि जितने प्रश्न आते थे सब का लिख दे, याद नहीं भी रहे तो लीलाबाई अपनी पूरी कथा लिख दे, भैरू सिंह अपना पूरा चरित्र लिख दे कि हाँ मैंने लिखा। पर आज के समय में जो पेपर होते हैं उसमें एक समय निश्चित होता है। उस समय में 2.5 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में आपको इस उत्तर को देना है। ये प्रश्न है आपके सामने और उसमें माइनस मार्किंग है। सही उत्तर दिया तो आपका 2 नंबर है, गलत उत्तर दिया तो 2 में से 1 घट गया। प्रश्न की माइनस मार्किंग चालू है, उसी तरह हमारे जीवन की भी माइनस मार्किंग चालू है। बचपन खेल में गवा दिया, जवानी भोग विलास में निकाल दी, अधेड़ी कमाने में निकाल दी। अब इसके बाद में माइनस मार्किंग चालू हो गई। यहां तक तो ठीक था, अब माइनस में जाना प्रारंभ हो गया। फिर परमात्मा अब खींच कर देखेगा ताले को कि अब सही लगा है कि नहीं लगा है। आप अगर भगवान शिव का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हो, शिव महापुराण का भजन कर रहे हो, शंकर की कथा का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हो, शिव महापुराण का सत्संग श्रवण कर रहे हो, शंकर की कथा में दिन रात डूबे हुए हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान थोड़ा तो खींच कर देखेगा। अगर दुख भी देगा तो थोड़ा देगा कि खींच कर तो देखूं कि यह पक्का हुआ कि नहीं हुआ, ताला सही लगा कि नहीं लगा। और उस समय पर फिर वो कहे, कोई ताला में जड़ाए चाहे कुंदी भी लगाए, अभी आलानी पड़ा है भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले भोले बाबा से, डमरू वाला से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा। ये संबंध अब वो कोई ताले में भी जड़ा दे, अगर कोई कुंडी लगाकर बिठा भी दे तो भी प्रीत तो प्रीत। एक बार अगर आप परमात्मा के हो, हाँ दुनिया के होना सरल है, परमात्मा के होना कठिन है। संसार के होना बड़ा सरल है। आप किसी को एक बड़ा सा गिफ्ट दे दो, आप उसके हो गए पक्का। अच्छा, एक बार ये कथा अमरावती में कह रहे थे, सती धाम में कथा चल रही थी, वो दादी रानी सती के मंदिर पर, हो गए लगभग 15 साल के पहले। तो उसमें कहा था कि आप संसार के लोगों को अपना बना सकते हो, पर परमात्मा को इतनी जल्दी अपना बनाना कठिन है। संसार के लोगों को एक बड़ा सारा गिफ्ट दे दो, संसार के लोग आपके हो जाएंगे। तो वहीं पर एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, गुरुदेव आप कहते हो कि संसार के लोगों को हम अपना 1 मिनट में बना लेते हैं, पर सत्य मायने में माने तो आज के ज़माने में हम भगवान को भी 1 मिनट में अपना बना लेते हैं। हमने कहा भैया हमने तो नहीं सुना, क्योंकि हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी तप कर 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 हार गई। एक नासिका के छिद्र से श्वास लेती है, एक ही से छोड़ती है। बेलपत्री का इन 3 पत्तों में से भी केवल 1 पत्ता ग्रहण करती है, बाकी के पत्तों को छोड़ देती है। विचार करिएगा जरा, विचार करिए।
कितना तप करा माता पार्वती ने, कितना कितना तप करा मां जगत जननी ने। कोई शंकर जी ऐसे ही मिल गए? संसार के लोगों के सामने तो आप जरा सा व्रत कर लो, पत्नी अभी वो करवा चौथ आने वाला होगा, केवल पूजन करेगी पति की, और पति को पूजन करेगी, पति तक खुश हो जाता है कि 15 दिन पहले ही सोने की अंगूठी ने ब्रेसलेट दिला के लिया था। अब गिफ्ट में केवल व्रत ही दिया है। संसार के लोगों को अपना बनाना सरल है। तो वहां एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, महाराज जी आप कह रहे हो कि संसार के लोग 1 मिनट में अपने हो जाते हैं गिफ्ट के बल पर, परंतु हम तो भगवान को भी अपना बना लेते हैं 1 मिनट में। हमने पूछा कैसे? अभी देखो महाराज जी, हम एक मंदिर में आपको लेकर चलते हैं, उस मंदिर में हम 1 लाख रुपए का डोनेशन देंगे और देखना भगवान हमारे हुए कि नहीं हुए। हमने कहा ठीक है, करके बताओ। अब उन्होंने 1 लाख रुपए का डोनेशन, उस समय 1 लाख तो नहीं, 51,000 का डोनेशन उन्होंने मंदिर में दिया। जितने ट्रस्टी खड़े थे सब आ गए इकट्ठे होके, ओके माला पिनाई ने, रुपट्टा पिनाया, और फिर उनको मंदिर के अंदर ले गए और मंदिर के अंदर ले जाकर अर्चना कराई, पूजन कराई, सब कुछ कराया। फिर उन्होंने आकर कहा देखो गुरुदेव, 1 मिनट में भगवान हमारे हुए कि नहीं हुए? हमने कहा मंदिर तुम्हारा हुआ, ट्रस्टी तुम्हारे हुए, मूर्ति तुम्हारी हुई, पर परमात्मा तुम्हारा नहीं हो पाया। यह गलत है। गिफ्ट के बल पर ट्रस्टी प्रसन्न हो सकते हैं, बड़े अमाउंट से मंदिर के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, पर एक बात याद रखना, उस परमात्मा ने तो आज तक नहीं किया कि मुझे कोई गिफ्ट दे। अपने यहां तो इतना देने के बाद भी कसर रह जाए। जब पहली बार बहू आए, घर में उसको बिठाओ तो घर की जो काकी सास, ताऊ सास, ताई सास, मौसी सास सब आए तो का मुंडा देखे, और एक सास गिफ्ट नहीं दे तो बहू को निगाह में भले इन्हें मेरे को एक सामान नहीं दिया, एक सामान हमारा मुंडा दिखाई में इसने कहीं नहीं दिया। सोचो जरा, विचार करिए। तुम्हारे गिफ्ट से संसार तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारे उपहार से संसार के लोग तुम्हारे हो सकते हैं। तुम्हारे धन से ट्रस्ट तुम्हारे हो सकते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा भगवान, मेरा नारायण, मेरा राम, मेरा कृष्ण कभी नहीं हो सकता। क्या दिया था सबरी ने राम जी को? अरे बोलो जम के, झूठे बेर। बेर भी बाद में दिए थे। भगवान क्या उसके घर के बेर देख के उसके घर में गए थे? तुम्हारी फ्रिज में कितनी मिठाई रखी है पड़ोसी को क्या मालूम? वो तो बेचारा आया तुम्हारे यहाँ और आते से कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, तो तुम फ्रिज में गई ने खोल के लाई और लाके उसके लड्डू खिलाए। उसको तो मालूम ही नहीं था इतनी सुबह 7 बजे से किसके लड्डू कहां से आ जाएगा, पर उसके फ्रिज में रखा था। भगवान को थोड़ी ना मालूम था कि इसके घर में बेर होंगे मुझे खिलाने के लिए। भगवान तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। ना तो सबरी ने कोई स्तुति करी, ना सबरी ने कोई मंत्र पढ़ा, ना सबरी ने कोई ज्ञान दिया, ना सबरी भगवान के सामने जाकर रिझाई। सबरी तो केवल एक काम करती थी कि दरवाजे को बुआरती थी, झाड़ू लगाती थी। किसके लिए? राम के लिए नहीं। जिस दरवाजे से मतंग बाबा निकल कर जाते थे, संत निकल कर जाते थे, सबरी उन संतों के जाने वाले रास्ते पर बुआरी काटती थी। तो एक दिन संतों ने कह दिया कि तू हमारे लिए बुआरी काटती है, एक दिन राम तेरे दरवाजे पर आ जाएंगे। बस तुम दूसरे के लिए मार्ग सुलभ तो करो, तुम्हारे लिए मार्ग पूरा खुला मिल जाएगा। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं तू मेरे लिए दान करके देख, मैं तेरे लिए कुबेर का खजाना खोल दूंगा। तुमने भी कहीं कहीं पढ़ा होगा, कहीं तख्ती में टंगा होगा। तू मेरे दरवाजे पर आकर देख, मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा मिलूंगा। तू मेरी चौखट पर आकर देख, मैं तेरी चौखट पर खड़ा मिलूंगा। तू मेरे लिए खर्च कर कर देख, मैं तेरे लिए कुबेर का खजाना खोल दूंगा। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तुम सामने पढ़ा होगा, अगर वहां नहीं पढ़ा होगा तो मोबाइल में पढ़ा होगा, पर पढ़ा जरूर होगा। भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान की प्रतिज्ञा।
उसने आज तक नहीं कहा कि साहब मुझे गिफ्ट लाके देना। सारे देवताओं को तो 56 भोग भी लगता है, मेरे देव अधिदेव महादेव को तो वो अरे जम के तो बोलो 56 भी गायब है उसके आगे। तो किसी ने देव अधिदेव महादेव से पूछा, सारे देवताओं को 56 भोग लगते हैं, आपको 56 भोग नहीं लगते? शंकर भगवान बोले, अगर ये 56 गिनकर मुझे देगा तो 56 ही मुझे भी गिनकर देना पड़ेगा। ये मुझे इतना सा चूरमा, शंकर जी को क्या लगता है? आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। 16 सोमवार के उद्यापन करने वाले, 16 सोमवार करने वाले, संकट सोमवार वाले जानते होंगे कि शंकर जी को क्या चढ़ता? चूरमा। क्या बोलते उसको? मलिदा, चूरमा। रोड बनाते हैं, उसको सेक के तलकर फिर उसका चूरा कर कर उसमें गुड़ मिलाकर शक्कर मिलाकर वो भगवान को भोग लगाते हैं। तो शिव जी से पूछा कि दुनिया के लोग ने रसगुल्ला खाए, ने इमरती खाए, ने जलेबी खाए, ने पकोड़ा खाए, ने भजिया खाए, सारा 33 कोटि देवता उनके 56 भोग लगे। तुम्हारे मंदिर में शंकर जी कभी 56 भोग नहीं लगता। शंकर भगवान तुम्हारे सामने 56 भोग नहीं लगता। शंकर भगवान बोले 56 आइटम रखेंगे तो भगवान विष्णु भी उनको 56 ही देंगे। मेरे पास में जब मलीला बना कर लाएंगे, चूरमा बना कर लाएंगे, इतने बारीक बारीक ढेर सारे कण होते हैं, इतना तो देने में मुझे भी सोचना पड़ता है कि एक गासे में ना जाने 56 से भी ज्यादा। तुम इतना सा चूरमा उठाकर देखना उसमें कितना है, कितने ना गए। इतना सा चूरमा उठाकर देखना, इतना सा तुम मलिदा बनाकर देखना, उसके कण कण गिनना, एक एक निकाल के गिनना, कितने हुए। 56 से ज्यादा रहेंगे कि 56 के बराबर रहेंगे? अरे जम के तो बोलो। तो शंकर जी कहते हैं मैं गिनकर कभी नहीं देता। जो मुझे मन से अगर एक गासा भी समर्पित कर देता है, एक बेलपत्री भी मुझे समर्पित कर देता है, एक जरा सा शमी का पत्र भी मुझे दे देता है, एक मात्र पुष्प भी मुझे दे देता है, एक वृक्ष की पत्ती को तोड़कर भी मुझे समर्पित कर देता है, और भोग लगाने के पास उसके पास में कुछ नहीं रहता, मुझे मात्र एक कलश दूध का भी समर्पित कर देता है, तो मैं उसको गिनता नहीं, उसको काउंट नहीं करता, उसको तो मैं प्रदान करता रहता हूं। मेरे पास गिरने का काम ही नहीं। ना वो मंत्र से रीझ है, ना वो तंत्र से रीझ है, ना वो मंत्र से रीझ रहा है, ना वो तंत्र से रीझ रहा है। वो रीझ काय से रहा है? तुलसीदास जी ने लिखा निर्मल मन। कौन सा मन? तो किसी व्यक्ति का नाम निर्मल हो तो उसका मन मत लिया, नहीं तो तुम कहो किसी और वाले महाराज बोले कि निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल का मन नहीं चाहिए, यहां निर्मल मन चाहिए। पार्वती जी ने कौन से मंत्र पढ़े थे शंकर जी को रिझाने के लिए? कहीं लिखा हो तो बता देना। केवल एक ही मंत्र पढ़ती थी, पंचाक्षर नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र पढ़ रही है। मीराबाई ने कौन से श्लोक पढ़ दिए थे, कौन से मंत्र पढ़ दिए थे? जो गिरधर गोपाला मेरा कन्हैया मीराबाई के आगे पीछे घूमते थे। कर्माबाई कौन से मंत्र जानती थी? जो भगवान जगन्नाथ उसके घर में खिचड़ी खाने आ जाते थे। नामदेव जी कौन से मंत्र जानते थे, कौन सी विद्या जानते थे, जिससे हरिविठ्ठल का उनको दर्शन हो जाता था। संत तुकाराम जी कौन से मंत्र पढ़ते थे, जिससे मेरा पांडुरंगा उनके सामने आ जाता था। रामकृष्ण परमहंस कौन से मंत्र पढ़ते थे, जिससे जगतजननी जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो जाती थी। भगवान मंत्र और तंत्र से नहीं प्रकटा, भगवान केवल तुम्हारे भाव से प्रकटा है। आप नहीं जानते कुछ, आपको कुछ भी नहीं आता, आप तो उसको दिल से रिझाओ। तो हमने दौसा राजस्थान में कथा करी थी, तब कहा था, और इससे भी पहले अगर YouTube पर कथाएं डली हों तो उनको निकाल निकाल कर सुनना। हमने 50 बार कहा कि हमको संस्कृत नहीं आती। सुना कि नहीं सुना पहले भी? अरे बोलो तो जम के, बोला है ना, नहीं आती। और ये भी शिव महापुराण की कथा हो, भागवत पुराण की कथा हो, देव आदिदेव महादेव बाच रहे हैं और देव आदिदेव महादेव सुन रहे हैं और देव आदिदेव महादेव करा रहे हैं। अपनी सामर्थ्यता नहीं, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। कोई हमसे आकर करे गुरुजी इस श्लोक का क्या मतलब है, हम कहे भैया जिसको आता है उससे पूछ लीजिए, हमको तो केवल शंकर का नाम आता है। श्री शिवाय, नमः शिवाय,
द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वहां जिसको आता है उससे पूछो, हमें तो जो आता है वो सामने, जो सम्मुख में आएगा वो सामने। बस उस पूजन का फल क्या है, उस पूजन का आनंद क्या है, ये परमात्मा ही दे सकता। कल अवस्थी परिवार जो भोपाल से आया है, इनके कोई रिश्तेदार शायद महाराष्ट्र से आए। कहाँ बैठे, जरा खड़े होंगे, इनको माइक दीजिएगा जरा। और ऐसे इतने पत्र जो आपने भेजे हैं, इसमें एक एक चीज का मैं वर्णन जितने बन सकता उतना दूंगा। ये अवस्थी परिवार के कोई रिश्तेदार आए हुए हैं। कल बता रहे थे गुरुदेव, आपने जो श्रावण के महीने में शिवरात्रि का जो पूजन कराया था, जिसमें गुलाब के फूल और काली मिर्च चढ़ी थी, तो उस पूजन को सावन के महीने में हम जब कर रहे थे, और ऐसा केवल एक चमत्कार बताने वाले ये नहीं, रोज 50 आते हैं और एक ही बात कहकर जाते हैं कि उस पूर्णिमा, उस शिवरात्रि की पूजन का ये फल हुआ। आज भी एक बालक सुबह, आप लोग यहाँ थे जो होंगे उनको मालूम होगा, वो दरवाजे से दंडवत करते 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 यहाँ तक आया हो। किस किसने देखा, जरा हाथ उठाओ, देखा है आप लोगों ने जी? तो बालक दंडवत करते हुए आया, तो उसकी सूचना पहुंची कि वो कोई बालक है दंडवत करता आ रहा है। हमने पूछा क्यों भैया, क्यों दंडवत कर रहे हो? कि बहुत समय से प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा था, पर एक बार शिवरात्रि का ऐसा पूजन कर लिया कि ना जाने कितने टीचरों की पक्की गवर्नमेंट सर्विस लग गई। ये उसकी कृपा हो। अब मैं इनसे कहूंगा, जो महाराष्ट्र से आए हैं अवस्थी परिवार के रिश्तेदार, पूछना चाहूंगा आपको बाबा ने क्या दिया? अब आप बताओ, कहाँ से आए हो आप? हम जलगांव महाराष्ट्र। माइक पास में। जलगांव महाराष्ट्र। जलगांव महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? एडवोकेट शुक्ला। एडवोकेट शुक्ला। जलगांव में किस जगह पर है? जलगांव से 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर दूर है। वकील हैं आप? हाँ। बाबा की बड़ी कृपा है, ऐसे ही बाबा आपको सेवा में लगाए रखे। क्या हुआ शिवरात्रि की उस पूजन में? शिवरात्रि के पूजन के टाइम में घर पे है मेरी मिसेस और मेरी मम्मी। माइक पास मिले। मेरे मिसेस और मम्मी और मैं, हम शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे, और बड़ा लड़का होंडा सिटी ले कार लेके बाहर गया था। तो वो जलगांव से आते वक्त हमारा पूजन चालू था और आरती शुरू हुई, और फोन आया मेरे को क्या आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है जी। तो हमारी मिसेस आरती रुकाने लगी, तो मम्मी बोले नहीं पहले आरती पूरी करो। बोले आपकी मिसेस आई है साथ में? है। खड़े होंगे जी जी। तो वो आरती पूरी की, और उसके बाद में फिर कौन बोला कि आरती पूरी करो? हमारी मम्मी बोले कि आरती पहले पूरी करो शिव जी की, फिर बाद में अपन पूछते हैं क्या हुआ है जी। तो फिर उसके बाद में आरती पूरी करने के बाद 5 मिनट से बड़े लड़के का ही फोन आया जी कि पापा गाड़ी पूरी पलटी हो गई है, चारों चक्के ऊपर है, मैं बाहर कैसा आया ये मुझे पता नहीं, और मेरे को खरोच भी नहीं है। बाबा यही बाबा की कृपा, यही शिव की आराधना। अब एक पत्र देखिए, बहुत सुंदर सुंदर पत्र आए हैं, पर इतने तो नहीं पढ़ सकूंगा, पर जितना बन सकता है। श्रीमती इंदिरा जी निहुमकर इंदौर सिंधी कॉलोनी से आई है। कहाँ है? हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए, माइक दीजिए जरा। आपने लिखा है दीदी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज, फरवरी में रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी। इंदौर सिंधी कॉलोनी से मैं अपनी कमर से बहुत लाचार थी। 17 साल से मुझे कमर की तकलीफ थी, जो कभी डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो पाई। रुद्राक्ष उत्सव में अब मैं आपके मुख से सुनना चाहूंगा। दीदी बताएं, क्या बाबा ने कृपा करी आपको? सर मैं 17 साल से बहुत कमर से परेशान थी। कहाँ से आए हैं आप? इंदौर से। इंदौर से। क्या नाम है आपका? इंदिरा जी। सिंधी कॉलोनी जी। बहुत परेशान थी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन का भी बोल दिया था, पर ऑपरेशन नहीं कराए। इस बीच में मेरे हस्बैंड भी चले गए, बहुत परेशान हुई मैं। पर यहाँ आई मैं पहली बार कब आए थे यहाँ? रुद्राक्ष महोत्सव में जी। बस जब से फिर मेरी कमर में थोड़ा आराम होने लगा और बिल्कुल अच्छी हो गई। आप दवाई गोली सब बंद कर दी? सब बंद कर। बाबा की कृपा, धन्यवाद। बैठिए, यही बाबा की कृपा। माइक ले लीजिए।
शिव उपासना का फल क्या है? ना तो कुबेरेश्वर धाम में कोई बेल दी जाती है, ना कोई भभूति दी जाती है। इस कुबेरेश्वर धाम में ना कोई तंत्र विद्या, ना कोई मंत्र विद्या, यहां तो केवल एक ही है और वह देव अधिदेव महादेव है। कंकर में शंकर समाया है। आप शिव को बस पहचान जाओ। शंकर है क्या? दुनिया के लोगों ने उनको पिटारे में बंद कर कर रख दिया था। जैसे सांप को पिटारे में बंद कर कर नहीं रख देते, ऐसे लोगों ने शिव जी को बंद कर कर रख दिया था कि शंकर कुछ ही नहीं, बस आपको जपना है, इनको जप लीजिए, उनको जप लीजिए, ये पूजन कर लो, ये कर लीजिए, ये कर लो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है इधर उधर मत भटको। जिसके पास में अंत समय में जाना है, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक के देवता हैं और मृत्यु लोक का देवता है मेरा देवाधिदेव महादेव। जो मृत्यु लोक में रह रहा है, मृत्यु लोक का देव है, वह आपका जीवन का सर्वस्वता ध्यान करेगा। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लेना, जायदाद का हिस्सा नहीं देगी। तुम्हारे यहां की पड़ोसन हो तो बात दूसरी हो, दे दे। हमारे सियोर की तो नींद है दादा। पड़ोसन को कितना भी तुम चाय पिला लो, चाहे रोटी खिला लो, चाहे कितना भी पांव दबा लो, चाहे कितनी भी धोख लगा लो, चाहे कितना भी जा जाकर उसको प्रणाम कर लो, वो अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देगी। पर सास कितनी भी गाली दे ले, अपशब्द कह ले, कितना भी झगड़ ले, तो भी जायदाद का हिस्सा तुम्हें ही देगी, सियोर वाला महाराज के नहीं। जायदाद का हिस्सा वो तुम्हें ही देगी। चाहे कितना भी झगड़ लो, कितना भी लड़ लो, कितना भी परेशान कर लो, और सांस देगी तो तुम्हें ही देगी, उसके सिवाय किसी को नहीं दे सकती। भले वो जाके वृद्धाश्रम में रह लेगी, पर जायदाद अरे जम के तो बोलो, तुम्हें ही देगी। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, मृत्यु लोक में रहते हैं, कंकर शंकर है। तुम चाहे किसी को भी भज लो, पर अंतिम समय में साथ यही देगा। जब दुख आएगा शिव खड़ा मिलेगा, जब कष्ट आएगा शंकर सामने मिलेगा, दुख कटेगा। भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, ओ भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ बाबा सब दुख काटो मारा, ओ बाबा सब दुख काटो हमारा। हे हो।
शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, ओ शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, 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 शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओहो। जय हो। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैसे है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैसे है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, 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 शिव शंकर जपो तेरी माला, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हे शंभो हे शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी हे शिव, ऐसी करुणा कर दो कि सारा दुख कष्ट रोग बीमारी सब कट जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शंकर का उपासक होगा तो काल करेगा भी तो करेगा क्या कर सकते।